करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आज हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 2 में भी इसका काम लगा था, वहां मैंने पढ़ा था और डिफरेंशिएशन में चलेगा ही और इंटीग्रेशन में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूं। पहला फार्मूला है d by dx sin inverse x equal to 1 upon under root 1 minus x square, d by dx cos inverse x equal to minus 1 upon under root 1 minus x square, d by dx tan inverse x equal to 1 upon 1 plus x square, d by dx cot inverse x equal to minus 1 upon 1 plus x square, d by dx sec inverse x equal to 1 upon modulus under root x square minus 1, d by dx cosec inverse x equal to minus 1 upon modulus under root x square minus 1। तो चलिए आपको एक बात हम बताते हैं। प्रोवाइडेड दैट जब हम किसी फंक्शन रेशनल फंक्शन के फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं, जब हम किसी फंक्शन के फॉर्म में किसी चीज रेशनल फंक्शन के फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं, रेशनल का मतलब px by qx, px by qx के फॉर्म में कोई चीज जब हम लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको डिफाइन होने के लिए इसके नीचे वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। जब हम किसी रेशनल फंक्शन के फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं तो उसको डिफाइन होने के लिए ये नीचे वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगी तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं ऐसे कंडीशन में क्या मैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का डोमेन जान सकता हूं? क्या मैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का डोमेन जान सकता हूं? तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन हम तभी जान सकते हैं जब ये वैल्यू जीरो ना आए। मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 1 and x square is less than 1, therefore minus 1 to 1, मतलब ये क्वांटिटी किसके लिए डिफाइंड है, माइनस 1 से 1 के बीच में। ओपन इंटरवल लगा है, क्या लगा है, ओपन इंटरवल लगा है, मतलब माइनस 1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू इस x की जगह पर रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओपन इंटरवल। ऐसे सेम कॉस के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी माइनस 1 से 1 के बीच में ये जीरो नहीं आएगा और ये फंक्शन डिफाइन होगा। tan के लिए 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, इसका डोमेन एनी रियल नंबर। ये भी एक्स स्क्वायर है, सेम वही हो जाएगा, एनी रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स, ये डिफाइन होने के लिए फिर वही बात, ये क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होनी चाहिए तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब माइनस 1 से 1, माइनस 1 से 1, ये क्वांटिटी माइनस 1 से 1। तो क्या बना इसका डोमेन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और ये कोसेक इनवर्स के लिए हो जाएगा। तो ये थे फार्मूले। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस फंक्शंस, but we will not prove this. Now we use chain rule to find the derivative of these functions। कहने का मतलब ये हुआ
कि हम किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल के जरिए निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स x, fx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो लेट fx मीन्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू साइन y। चैप्टर 2 में मैं पढ़ा चुका हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 सीधे साइन y का cos y, फिर y का dy by dx। Therefore dy by dx is equal to 1 upon cos y। आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो therefore dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus sin square y। Therefore dy by dx is equal to 1 upon 1 minus sin y means x 1 minus x square, मतलब d by dx y means sin inverse x equal to 1 upon under root 1 minus x square। तो सारे फार्मूले मैंने ऊपर भी लिख दिया है और इसको चैन रूल के जरिए फार्मूले मैंने डेराइव भी किया, एग्जांपल भी है और फार्मूला भी है। ऐसे ये सारे आपके चलेंगे, ऐसे सारे हम प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। नोट कर लीजिए इसको। 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। अब कहोगे आप कि सर आपने sin inverse x मुझे पढ़ाया है, sin inverse x मैंने आपको बताया है 1 upon under root 1 minus x square, लेकिन ये x क्या है? 2x upon 1 plus x square। ये जो क्वांटिटी है x 2x upon 1 plus x square, अगर ये फार्मूला आप लगा देंगे तो ये क्वांटिटी कितनी बड़ी चली जाएगी, परेशानी होगी डिफरेंशिएशन करने में। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ x ये है और अगर मैं ये फार्मूला यहाँ लगाता हूं तो ये क्वांटिटी हमारी बड़ी चली जाएगी और डिफरेंशिएशन करने में आपको परेशानी होगी। इस प्रकार के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी ही चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आएगी तो इसमें परेशानी होगी। तो आइए पहले आइडेंटिटी आपको बताया था, 11th में भी पढ़ा चुका हूं और यहां भी आपको फिर से बताने जा रहा हूं, देखते रहिए। तो साइन 2 थीटा आप जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मतलब अगर therefore let x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, therefore y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप देखिए ये जो एंगल है, ये साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट तभी हो सकता है जब 2 थीटा इसके रेंज में आए। आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, ये 2 थीटा इनवर्स के रेंज में आए
तभी साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो सकता है। ये हरदम एलिमिनेट नहीं हो सकता है साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस। जब एंगल इनवर्स के रेंज में आएगा तभी एलिमिनेट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। यहां पर मेरे पास कोई रेंज नहीं दिया था, मैं जानता हूं इसका कि ये साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो चुका है, तो यहां रेंज नहीं था, एलिमिनेट हो चुका है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। अब थीटा इक्वल टू क्या है साथियों? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। क्या है? साइन इनवर्स है, देयरफॉर 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखिए आ गया ऐसे, जरूर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/√3 लेस देन x इज लेस देन 1/√3। x की वैल्यू इसके और इसके बीच में, मतलब ये इसके रेंज में। ध्यान दीजिए, अब जिसको भी आइडेंटिटी आती होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको भी आती होगी, वो तुरंत कहेगा सर x की जगह क्या रखना है। हम जानते हैं, वी नो दैट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू, सॉरी, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो गया? tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा, 3 थीटा इसके रेंज में है, tan इनवर्स tan एलिमिनेट हो गया। y इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, therefore differentiating with respect to x, dy by dx y equal to 3 into 1/1 plus x square is equal to 3/1 plus x square। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, आइए ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बगल में लिखा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, मतलब x की जो रेंज क्या था, इसका डोमेन क्या था, -1 से 1। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ये डिफाइंड है। 0 से 1 इसीलिए दिया गया क्योंकि ये cos इनवर्स -1 से 1, अभी मैंने बताया पीछे कि -1 से 1 के बीच में cos इनवर्स डिफाइंड है। therefore x is less than 1 and greater than 0। ध्यान दीजिए, अब इसको भी देख करके आपको पता चल जाएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको आती है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर लेट कीजिए, x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, देयरफॉर y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, cos 2 थीटा। अब ये 2 थीटा इसके क्या है, डिफाइन है इनवर्स के लिए। cos इनवर्स cos क्या हो गया,
कॉस इनवर्स कॉस एलिमिनेट हो गया, 2 थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आंसर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, मीन्स x की वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी। आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स के डोमेन क्या थे, -1 से 1, -1 से 1, तो कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब एक बात और यहां नजर आ रही है कि जिनको आइडेंटिटी आती भी है, इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे। जिनको आइडेंटिटी आती भी है, इसको देख करके थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे। मतलब मान लो यहां tan थीटा आपने रख दिया, cos 2 थीटा साइन इनवर्स है, एलिमिनेट नहीं हो सकता है ना, परेशानी खड़ी हो गई यहाँ करके बेटा कि अगर x इक्वल टू tan थीटा आप रखेंगे तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स cos एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। आइए इसके लिए हम आपको बताते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। परेशानी यहां खड़ी हो गई आकर के। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये देखिए साइन इनवर्स थीटा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसको मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब देखिए ये एलिमिनेट हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy by dx की आ गई। आंसर अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। यहां भी यही बात है, cos इनवर्स है, tan लोगे साइन हो जाएगा, वही बात होगी। लेट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये सब बातें मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता चुका हूं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। तो अभी हम जानते हैं y इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा। ये फार्मूला लगा दिया मैंने, ये लगा दिया साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये फार्मूला लगा दिया।
Therefore cos inverse theta is equal to pi by 2 minus sin inverse theta. Sin inverse sin eliminate pi by 2 minus 2 theta. थीटा कितना है बेटा? tan inverse x है. pi by 2 minus 2 tan inverse x differentiating with respect to x dy by dx is equal to 0. pi by 2 कांस्टेंट है. pi by 2 कांस्टेंट है. minus 2 tan inverse x 1 upon 1 plus x square. तो minus 2 upon 1 plus x square. ये आंसर आ गया. 14 y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. minus 1 upon root 2 is less than x is less than 1 upon root 2. आपको पता होना चाहिए कि ये इसके डोमेन में है. -1 से 1 ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है. तो क्या लेट कर ले यहां? अब जो भी आइडेंटिटी जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री तो तुरंत इसको अप्लाई कर देंगे. इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है. अभी याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत जरूरत पड़ेगी. आइए देखते हैं. तो आप x की वैल्यू साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा कुछ भी ले लो. लेट x इक्वल टू साइन थीटा. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा. इसका फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. एलिमिनेट y इज इक्वल टू 2 थीटा. थीटा इक्वल टू बेटा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx is equal to 2 into 1 upon sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 upon under root 1 minus x square 2 upon under root 1 minus x square. ये रहा आंसर. आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं 15. y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. 0 is less than x is less than 1 upon root 2. यहां देखिए sec इनवर्स x है तो यहां sec आना चाहिए. यहां sec आना चाहिए तो नीचे cos आना चाहिए. अब आपको आइडेंटिटी आती है तो आप देखते ही अप्लाई कर देंगे. अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप सोचते रहेंगे. लेट x इक्वल टू cos थीटा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x. Therefore, y equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. y equal to sec inverse 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta. y is equal to sec inverse ये ऊपर जाएगा sec 2 theta. sec inverse sec eliminate 2 theta. theta means cos inverse x. थीटा मीन्स cos inverse x. डिफरेंशिएट कर दो. ये जरूर लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं सभी फंक्शंस को. 2 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ये आंसर आ गया साथियों. ठीक.